ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्नस्थाने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 56 और 57। तो कल हमने किया था 54 और 55। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो किसके लिए बता रहे थे ये? जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पे अच्छे से और क्लियर किया था बात जी ने कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यानी जो भक्त है वो पूरी तरह से कृष्ण भावित रहता है तो उसको अलग से कुछ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती, वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जो निर्विशेषवादियों के लिए अंत है ना, उनको ब्रह्म में लीन होना ये अंत है, लेकिन भक्त के लिए ये शुरुआत है। यानी भक्त को इससे भी आगे जाना है। और ये भी बात बाजी ने क्लियर की कि वो सब कहते हैं कि हम जो है भगवान में मिल जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पर इसका ये अर्थ था कि विशते यानी मुझ में प्रवेश करता है। तो मुझ में प्रवेश करते का मतलब ये नहीं कि भगवान में मिलके भगवान बन जाएगा, वो वहां पर प्रवेश करता है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं हम उसमें मिल जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, यानी प्रवेश को सोचते हैं कि भगवान में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं आज 56वां। सर्वे कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मत व्यपाश्रया मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण मत व्यपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय मत प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पद्म अव्ययम्। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी।
अध्याय 18 श्लोक संख्या 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक नंबर 56। सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रय मत्प्रसाद वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। कृष्णा। और कोई शब्दार्थ। सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाणः करते हुए मत व्यपाश्रय मेरे संरक्षण में मत प्रसादात मेरी कृपा से अवापनोति प्राप्त करता है शाश्वतम नित्य पदम धाम को अव्ययम अविनाशी। अनुवाद। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, यानी भगवान के संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, समस्त प्रकार के कार्य हैं जो उनमें लगा रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। यानी भगवान क्या करें कि मेरे संरक्षण में कार्य करता है, यानी जो भी कार्य है वो सभी कार्यों में लगा रहता है, यानी कोई भी कार्य करता भगवान के लिए करता है। तो मेरी कृपा से वह नित्य तथा अविनाशी, जो कि हमेशा रहने वाला, जो कभी विनाश नहीं होता, ऐसे धाम को प्राप्त होता है, अविनाशी धाम को प्राप्त होता है ऐसा भक्त जो कि भगवान के संरक्षण में कार्य करता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। अब जो भगवान का भक्त है वो भौतिक कलमश से रहित होने के लिए, यानी उसके अंदर जो अनर्थ है वो सारे निकल जाएं, जितने भी दोष है सारे निकल जाएं, जो भी पाप है उसके हृदय में सब कुछ निकल जाए, बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो उससे रहित होने के लिए उसे क्या करना है? शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। यानी हमें उसके लिए क्या करना है? गुरु को अपनाना है। और गुरु भी कौन होना चाहिए? प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। तो उसके संरक्षण में हमें रहकर भक्ति करनी है। वही हमें बता सकते हैं कि हमें क्या कार्य करना है, जिससे जितना भी ये जो कलमश भरा हुआ है हमारे हृदय में, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा और हम एक दिन बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए हमें गुरु के निर्देशन में कार्य करना है, अपनी इच्छा से नहीं। जैसे जैसे गुरु हमें बताए वैसे वैसे हमें कार्य करना है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है उसके लिए। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। यानी जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए कोई टाइम नहीं है, भाई इस टाइम करना है, इतनी देर करना है। वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है और 100% यानी 100% अपना देता है वो भगवान की सेवा में। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे वो भगवान का नाम ही जपता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बीच में उसको जो अपने और कार्य हैं वो भी करने होते हैं, जो दैनिक कार्य हैं। तो ऐसा है कि मान लीजिए कुछ समय जप कर लिया, अब 24 घंटे तो एक व्यक्ति को एक कार्य करना मुश्किल होता है। जप कर लिया, कभी भगवान की कथाओं को सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी भगवान के मंदिर की सफाई कर दी ना, भगवान की आरती की, कभी कुछ कार्य किया, भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को सजाया, भगवान को स्नान कराया। इस प्रकार से ये जितने भी सारे कार्य हैं, इससे 24 घंटे व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। तो वो हमेशा भगवान की सेवा में ही रत रहता है, कोई भी कार्य हो भगवान के लिए ही करता है। भगवान अत्यधिक दया, ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे कि जो भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है,
तो भगवान उस पर अत्यधिक दयालु होते हैं। वैसे भगवान सब पर दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, लेकिन जो उनकी सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के उस पर ज्यादा दयालु होते हैं। जैसे हम भी है ना, अगर कोई बच्चा हमारे, मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जो माँ बाप की सेवा करता है ना, ध्यान रखता है, कहना मानता है, और दूसरे नहीं मानते, तो उस पर ज्यादा लगाव हो जाता है ना। हाँ ये बच्चा है ना, ये सारी बातें मानता है मेरी, या ये मेरा बड़ा लाडला है, मेरी सेवा करता है। तो इस प्रकार से भगवान उस पर बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, जो कि 24 घंटे जो भी कार्य करेगा भगवान को केंद्र में रख के करता है, भगवान के लिए ही करता है। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आसान रास्ता है ना, भक्ति करना आसान है, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी की परिस्थिति कैसी है, किसी की परिस्थिति कैसी, किसी की पत्नी ऐसी है झगड़ालू, तुम तो सारे दिन भक्ति में लगे रहते हो, बाबा बन जाओगे। या पति अपनी पत्नी को डांटता रहता है, तुम जब देखो जब बस जपी करती रहती हो, घर का कोई काम नहीं करती। या सास चिल्लाना शुरू करे, या बच्चे चिल्लाना शुरू करे, मतलब घर में 1-2 मेंबर ऐसा होता ही है जो विरोध करता है। तो कितना कठिनाई है, लेकिन वो किसी भी कठिनाई को, ऐसा नहीं कि अब ये कठिनाई आ गई, इस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया तो ठीक है मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है। कि इतनी कठिनाई आने के बावजूद भी वो भक्ति करता रहता है। या कभी उसका स्वास्थ्य खराब है, या कभी बच्चा बीमार है, कुछ ना कुछ मतलब समस्याएं आती हैं जीवन में, तो फिर भी वो ऐसा नहीं कि इनसे हार करके और भक्ति छोड़ दे, वो भक्ति करता रहता है चाहे कैसी कठिनाई हो। और एक दिन वो जो है आखिर में अंतोगत्वा, यानी आखिर में अंत में वो दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, और फिर वो एक दिन जो है भगवान के धाम को प्राप्त करता है सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए। क्योंकि कभी कभी ना भगवान जानबूझ के कठिनाइयों में डालते हैं, जानबूझ के कष्ट देते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ देखते हैं कितना शुद्ध हुआ है अभी, है ना। इसलिए तो बार बार हमें परीक्षा लेते रहते हैं कि देखते हैं कितना समर्पित है भगवान के प्रति। तो इस कारण से कई बार भगवान जानबूझकर भी कष्ट देते हैं हमें, ताकि हम बिल्कुल जो भी कुछ और कमी रह गई है बिल्कुल शुद्ध हो जाएं हम लोग, और फिर भगवान के धाम जाएं। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि जो इस प्रकार से सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है 24 घंटे, तो उसके लिए उसका प्रवेश सुनिश्चित है, यानी पक्का है वहां पर जाना उसका। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो वहां पर नहीं जाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा, बिल्कुल पक्का है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञान में होती है। तो वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कुछ बदलाव नहीं आता, वहां पर सब वस्तु शाश्वत हैं, हमेशा रहती हैं, और अनिश्वर यानी कभी भी उनका नाश नहीं होता है, और वो ज्ञान में होती है, हमेशा आनंद में रहती है, ज्ञान में रहती है। तो कभी भी वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं 57वां। चेतसा सर्व कर्माणि, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत्चितः सततम भव। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। हरे कृष्णा माता सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय 700 श्लोक है, और हम 18वें अध्याय पे हैं। आज श्लोक संख्या 57 56 कर ली, 57 है, और इसमें 78 श्लोक है। चेतसा सब कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, बुद्धि योगम उपाश्रिते मच्चित्त सततं भव। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 57।
चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचितः सततं भव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत माता जी सादर हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रिते मच्चितः सततं भव। हरे कृष्ण। हरे हाँ जी कृष्ण पढ़िए। माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अध्याय 18, श्लोक संख्या 57। चेतसा सर्वे कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपासिते मच्चिते सततं भवे। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित मच्चित्तः सततं भव। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। शब्दार्थ। चेतसा बुद्धि से, सर्व कर्माणि समस्त प्रकार के कार्य, मई मुझ में, सन्यस्य त्याग कर, मत परह मेरे संरक्षण में, बुद्धि योगम भक्ति के कार्यों को, उपाश्रित शरण लेकर, मत चितः मेरी चेतना में, सततम चौबीसों घंटे भव हो। अनुवाद। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर ही निर्भर रहो, यानी हमें कोई भी कार्य है तो उसके लिए भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, यानी पूरी तरह से सचेत रहो, मेरी ही भक्ति करो, मुझ पर ही निर्भर रहो। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, यानी वो कोई भी कार्य करता तो भगवान के लिए करता। तो उस समय उसका ये नहीं होता कि वो इस संसार का स्वामी है ना, या वही स्वामी है, वो इस भाव से नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। तो यानी उसका क्या भाव होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो एक सेवक की भांति उसको जो है भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। भगवान के निर्देशानुसार यानी भगवान ने जो भी कुछ कहा है, हमारे जो शास्त्रों में जो भी कुछ दिया गया है, उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। जो सेवक उसको कोई स्वतंत्रता नहीं कि वो अपनी इच्छा से जो उसका मन करेगा वो कार्य करेगा भगवान के लिए, ऐसा नहीं है। जो कार्य शास्त्रों में दिए गए हैं, भगवान ने बताया है, हमें उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। इसमें कोई हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि हम तो जो मन करेगा वही करेंगे। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है न, जो भी उसका स्वामी आदेश देता है, उसका जो भी मालिक आदेश देता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। जैसे जब कोई भी नौकरी करता है तो जैसे जैसे वहां पे जो हेड है या मालिक है वो उसको ऑर्डर देता है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से भाई मेरे को तो ये कार्य करना है मैं वही करूंगा, ऐसा नहीं। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न उस पर लाभ और हानि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाभ हो चाहे हानि हो। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। यानी भगवान ने जो भी आदेश दिया है, जो भी नियम बताए हैं या जो भी कर्तव्य बताए हैं, उसका वो जो है सच्चे दिल से पालन करता है। ऐसा नहीं कि दिखावटी बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, तो सच्चे मन से उसका पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था। अब कोई ये सवाल उठा सकता है कि अर्जुन जो है
कृष्ण के व्यक्तिगत यानी भगवान कृष्ण उस समय स्वयं थे, तो उनके निजी आदेश के अनुसार वो कार्य कर रहा था। लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। अब कोई कह सकता है ना भाई उस टाइम में तो भगवान थे, तो भगवान ने जैसे जैसे अर्जुन को कहा भगवान अर्जुन ने वैसे किया, लेकिन अब भगवान नहीं है तो फिर वो कार्य कैसे करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। तो यहाँ पाजी ये कह रहे हैं कि इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार, अब भगवान तो चले गए लेकिन भगवान क्या छोड़ के गए हैं? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो उनमें लिखे हुए हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि हमने क्या कार्य करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो यहाँ प्रभा जी यही समझा रहे हैं कि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तो कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है। अब कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? गुरु महाराज। तो गुरु के निर्देशन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा, यानी जो उस समय अर्जुन को जो फल मिला उसका भी फल ऐसा ही होगा यदि हम कहते हैं ना गुरु साधु शास्त्र इनके अनुसार कार्य करते हैं। तो इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें मतपरा जो शब्द है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आप बता रहे हैं कि यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावित होकर कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। कि जो मतपरा शब्द का अर्थ क्या है कि कोई भी हम कार्य करें तो हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही करें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है बस, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। अगर हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार? कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, कि कृष्ण ने इस विशेष कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया है। यानी हम कोई भी भगवान की सेवा कर पा रहे हैं तो हम अपनी इच्छा से कोई सेवा नहीं कर पाते। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो हमें यह सोचना चाहिए अगर हम कोई सेवा कर पा रहे हैं तो भगवान ने मुझे इस सेवा के लिए नियुक्त किया है, ये विशेष सेवा भगवान ने मुझे दी है, तो इसलिए मैं इस सेवा को अच्छे से करूंगा या करूंगी। क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। भगवान हमसे क्या सेवा लेना चाहते हैं वो भगवान की इच्छा पर है। तो इसलिए हम जो भी सेवा कर रहे हैं तो हमें ये समझ के करना चाहिए कि हमें इस चीज के लिए नियुक्त किया गया है, भगवान ने हमें नियुक्त किया है कि हमें ये सेवा करनी है भगवान के लिए। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। और जब वह कार्य करता है तो यह स्वाभाविक है कि उसको कृष्ण का चिंतन हो आता है। वो ये सोचता है ना कि हाँ कृष्ण ने मुझे नियुक्त किया है इस सेवा के लिए तो मैं इस सेवा को करूंगा। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। तो वास्तव में यही कृष्ण भावनामृत है कि हम भगवान का चिंतन करें, है ना, भगवान का धन्यवाद करें कि आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मुझे सेवा दी, मुझे सेवा में लगाया, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया मैं ताकि आपका जो है सेवा कर पाऊं, मुझे इतना अच्छा परिवार दिया या मुझे इतने अच्छे भक्त दिए, इतना अच्छा वातावरण दिया कि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊं। नहीं तो ऐसे लोग हैं कि कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी के हाथ पांव नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे सेवा करेंगे, वो कैसे भगवान की भक्ति करेंगे। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें भक्तों का संग भी मिल रहा है, हमारा शरीर भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भक्ति करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं उनके साथ कि वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सब क्या है, बड़े भाग्यशाली हैं जो हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। अब हम किसी का खून कर दें और फिर कहें कि ये तो भगवान ने करवाया है ना, भगवान को अर्पित कर देते हैं इसका फल, ऐसा नहीं। जो अच्छे कार्य हैं, जो हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उनका फल हम भगवान को अर्पित करते कि इनका मुझे कोई भी बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान को अर्पित कर देते हैं उनका फल। ऐसा नहीं कि हमको गलत कार्य करें और उसका फल भी हम भगवान को अर्पित कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे कार्य हैं
उन्हीं का फल भगवान को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, हम कोई मांस खाते हैं या किसी का मर्डर करते हैं या किसी को सताते हैं, तो वो इसका फल भक्ति में नहीं आएगा। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे। अब जैसे हम परिवार के लिए धन कमा रहे हैं, क्योंकि धन तो कमाना पड़ेगा, अगर परिवार को चलाना है तो अपनी जरूरतों को पूरा करना है। धन कमा रहे हैं तो धन कमाए, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत हम भगवान को भी अर्पित कर दें, है ना, भगवान की सेवा में लगा दें या भक्तों की सेवा में लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। लेकिन हम स्पेशल भगवान के लिए ही कोई कार्य करें, जैसे जो जयानंद महाराज थे या जयानंद प्रभु थे उस समय, वो टैक्सी चलाते थे रात को। किस लिए चलाते थे टैक्सी? क्योंकि उस समय इतना जो है धन नहीं था भगवान के मंदिर बनाने के लिए ना, लोग बाग इतना धन नहीं देते थे, इतना डोनेशन नहीं आता था, तो इसलिए टैक्सी चलाते थे कि इससे जो भी धन में मुझे मिलेगा मैं भगवान का मंदिर बनाने में इसको लगाऊंगा। तो ये क्या है, ये भक्ति है। ये पूरी तरह से वो कृष्ण भावना भावित, यानी भगवान के लिए धन कमाने गए हैं वो। तो इसी प्रकार से जैसे कोई भक्त थे प्रभुपाद जी के समय में, वो सीमट के कट्टे गिन रहे थे, तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी सब तो जप कर रहे हो और मैं सीमट के कट्टे गिन रहा हूं। प्रभुपाद जी ने कहा यही तो असली भक्ति है, तुम कट्टे गिन रहे हो ये गलत नहीं है, ये भक्ति है। क्यों? क्योंकि तुम किस लिए गिन रहे हो, भगवान के मंदिर बनाने के लिए। तुम अपना कोई निजी मंदिर नहीं, अपना घर नहीं बना रहे हो, तुम भगवान का घर बना रहे हो, तो इसलिए ये भक्ति है। अब यहां पर तुम भगवान का घर बना रहे हो तो गोकुल में भगवान तुम्हारा घर बना रहे हैं, तो इसलिए यहां अगर हम कोई भी कार्य करते हैं भगवान के लिए तो वो भगवान की भक्ति ही है। तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, हम कोई भी कार्य करेंगे सबका फल एक जैसा ही मिलेगा। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यानी कृष्ण ने जो भी कुछ बताया है अपने शास्त्रों में, जो भी कुछ हमें दिया है अपनी वाणी से, हमें उस पर ही उसी का पालन करना चाहिए। क्योंकि अब अर्जुन के समय में तो कृष्ण स्वयं जो है बोल रहे हैं, लेकिन जो वहां पर वो बोल रहे थे वो हम इन शास्त्रों से ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में सब कुछ दिया है भगवान ने हमें, और प्रभुपाद जी ने हमें इनको और सरल भाषा में दिया है ताकि सब लोग इसको अच्छे से समझ पाए। तो कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। यानी जो कृष्ण ने जो भी आदेश दिया है ये गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए हमें कोई भी प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और उसी के निर्देशन में हमें कार्य करना चाहिए। जैसे जैसे गुरु हमें रास्ता दिखाए वैसे वैसे हमें कार्य करना चाहिए। जो भी हमें नियम बताएं, है ना, जो भी बताएं जिस तरह से भी कि आपको ये इस तरह से भक्ति करनी है, तो हमें उसी के आदेश अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यानी जो गुरु का आदेश है वो हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है। और भी हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, है ना, हम करते हैं, जैसे दैनिक कार्य भी हैं, परिवार के लिए भी हैं, समाज के लिए भी हैं, कुछ ना कुछ कर्तव्य है हमारे। लेकिन जो मूल कर्तव्य है, जो मेन कर्तव्य, वो क्या है, जैसे जैसे गुरु हमें बताए हमें उस कार्य को करना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरु आखिर हमें क्या बता रहे हैं। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। जैसे जैसे गुरु हमें बताते हैं, आदेश देते हैं, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। तो यानी कृष्ण भावना में हमें सिद्धि क्या है, बिल्कुल सुनिश्चित है। यानी हम भगवान के धाम जाएंगे अगर हम सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी गलती नहीं कर रही हैं। अगर अच्छे से जो भी प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है कि 1 घंटा शास्त्रों को पढ़ो, 16 माला का जप करो, सुबह मंगल आरती करो, है ना, जो 4 नियम है इनको, जैसे मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, इस प्रकार से अगर हम सारे जो भी नियम दिए गए हैं उनको अच्छे से पालन करते हैं तो ये सुनिश्चित है कि हमें जो है जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी, यानी हम भगवान के धाम अवश्य जाएंगे। अगर हमने कोई वैष्णव अपराध ना किया हो तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध अगर हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो एक श्लोक और ले सकते हैं, अभी समय है हमारे पास 20 मिनट है, तो 58वां श्लोक ले लेते हैं।
मत चित्तः सर्वे दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी सादर प्रणाम। श्लोक संख्या मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् रक्ष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। मच्चित्र सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्रिष्यसि अथ चेतितम् अहंकारात् श्रूयसि विनक्ष्यसि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना हरे है तो कृष्णा पढ़ माता सकते जी, हैं। सादर प्रणाम। श्लोक नंबर 58, अध्याय 18, श्लोक नंबर 18। मत चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादत तरिष्यसि अथ चेत्तवम् अहंकारत न श्रोष्यसि विनश्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय 18 श्लोक संख्या 58। मत चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादेत त्रिशचि अत चेत तवाम अहंकारते त्रोशसि विनेक्षसि। हरे कृष्ण। हम्म, हो गया। शब्द अर्थ। मत मेरी, चितः चेतना में, सर्व सारी, दुर्गाणी बाधाओं को, मत प्रसादात मेरी कृपा से, तरीशैसी तुम पार कर सकोगे। अब लेकिन, चेत यदि, तुम अहंकारात मिथ्या अहंकार से, न श्रोष्यसी नहीं सुनते हो, विनंग शैसी नष्ट हो जाओगे। अनुवाद। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। तो भगवान या अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो, ना, यदि तुम भगवान से प्रेम करेंगे तो, भगवान की भक्ति करेंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यानी हमारे जीवन में जो भी कष्ट आएंगे हम सब उनको पार कर जाएंगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो, और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो फिर भगवान ने यहां पर यह भी बता दिया, अगर तुम मिथ्या अहंकार वश कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं ही स्वामी हूं, ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना, अहंकार वश तुम जो है अपने हिसाब से कर्म करोगे ना, भगवान की बात नहीं सुनोगे, तो फिर क्या होगा, तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अब अर्जुन कहेगा कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूं, ये अहंकार हो गया ना उसको, ये है कि हाँ ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनका वध कैसे करूं, क्योंकि भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन वो मना कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम जीवन में जो भी समस्या आएंगी उन सबको पार कर जाओगे। तो आप सब देख ही सकते हैं कि अर्जुन के जीवन में कितने सारे कष्ट आए, है ना, पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन भगवान थे ना, तो इसलिए वो सारी चीजों को पार कर गए। भगवान ने हर समय उनका साथ दिया, नहीं तो कोई कम कष्ट नहीं थे उनके जीवन में। हम लोग तो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं या कुछ और थोड़ी बहुत परेशान तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन पांडवों के जीवन में देखिए कितने कष्ट आए थे, लेकिन सबको पार कर गए क्योंकि भगवान उनके साथ थे।
और जबकि कुंती महारानी तो हमेशा यही बोलती थी कि भगवान मुझे जब मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा कष्ट आए, क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते तो भगवान का संग उनको मिलता, भगवान आते हैं, तो इसलिए हमेशा कहती थी मुझे ज्यादा से ज्यादा कष्ट आए। कोई कहता है ऐसे, सभी ये बोलते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है ना, सब लोग सुख चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं ये कहेगा कि मेरे जीवन में दुख आए, हमें सुख की कामना करते हैं, है ना, कोई भी दुख की कामना नहीं करता। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि मेरे जीवन में कष्ट आए। तो देखिए कितना कृष्ण भावना भावित, कितना मतलब प्रेम है भगवान से उनको, कि भगवान को बिल्कुल अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, कि भगवान उन्हें छोड़कर ना जाए, कि अगर स्थिति सब कुछ ठीक होगी तो भगवान चले जाएंगे हमें छोड़ करके, इसलिए कहते कि दुख आए ताकि भगवान हमारे साथ रहे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। अब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भगवान से जुड़ गया है, वो अपने कर्तव्य करने के लिए के विषय में आवश्यकता उद्विग्न नहीं रहता, यानी वो ज्यादा चिंतित नहीं रहता, कि अपने कार्य करने के उसमें ज्यादा चिंतित नहीं रहता कि उसको ये कर्तव्य करना है, ये करना है, वो कोई चिंतित नहीं रहता। क्योंकि जो भगवान की सेवा में लग गया है, वो यदि अपने जो उसके जो वर्णाश्रम के अनुसार जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, अगर उसमें 1% वो उनको ना भी करे या उसमें कोई कमी भी रह जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहा है, वो भगवान की भक्ति से जुड़ गया है, तो इसलिए वो इसकी चिंता नहीं करता ज्यादा, जो भगवान की भक्ति से जुड़ गया है। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता इस बात को कि वो कैसे चिंताओं से मुक्त रहे, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की भक्ति से जुड़ गया है, इसलिए वो चिंताओं से मुक्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो सोचता है ठीक है, जो भी कष्ट आए हैं भगवान की कुछ इच्छा होगी या मेरा कुछ कर्म होगा, भगवान मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, तो इस चीज को वो सीरियसली नहीं लेता, वो चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता अरे मेरे जीवन में कष्ट क्यों आए। लेकिन जो मूर्ख है वो नहीं ध्यान देता इस चीज पर कि आखिर मैं इन चिंताओं से कैसे मुक्त हूं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, है ना। जो भक्त बन जाता है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो भगवान के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, जैसे कि अर्जुन के कितने घनिष्ठ मित्र थे भगवान, और वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जैसे अब देखिए अर्जुन कितना मतलब भगवान ने उनका साथ दिया हर चीज में, और जैसे एक अर्जुन आचार्य भी थे एक, तो वो ये लाइन पढ़ रहे थे, उसमें वो श्लोक है ना, योगम क्षेमम वहामि अहम, ये वाला श्लोक है तनि 9वें अध्याय में शायद। तो वो सोच रहे थे कि भगवान उसमें मतलब उसका अर्थ ये था कि भगवान जो अपने भक्तों की सहायता करते हैं, तो वो कहता है मैं इस चीज को नहीं मानता। अब आचार्य कोई इसको कहानी को किसी और तरीके से भी सुनाते हैं, मेन हमें सिद्धांत समझना है। कोई पत्नी के बारे में बोलते, कोई जो अर्जुन आचार्य है उनके बारे में बोलते हैं, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि उस लाइन पर लाल पेन से लकीर खींच देते हैं और फिर वो स्नान करने चले जाते हैं। तो एकदम से कहते हैं कि कृष्ण और बलराम आते हैं, बहुत सारा धन सामान लेकर आते हैं घर का, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं उस समय, तो और उनकी पत्नी को दे देते हैं, कहते हैं ये आपके पति ने भिजवाया है। तो कहने लगे मेरे पति ने भिजवाया? कह रहे हाँ उन्होंने भिजवाया है, ये सारा खाने पीने की वस्तु, दाल चावल चीनी सारा सामान जो है वो देकर जाते हैं। कहते हैं ठीक है भंडार घर में रख दो। तो जैसे ही उनमें से एक बच्चा जो यानी जगन्नाथ जी या कृष्ण हैं, तो वो मुड़ते हैं तो उनकी पीठ पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि ये क्या? ये कह रहे आपके पति ने हमें बहुत मारा। तो वो सोचती कि मेरे पति तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी उनको वो भोजन कराती है। फिर जब वो घर पर आते हैं तो उनकी पत्नी बात करती है कि, तो कहते नहीं मैंने तो नहीं किया। तो एकदम से फिर वो उनको याद आता है कि हाँ वो जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने लाल पेन से उस पर एक लाइन खींच दी थी। तो एकदम से जाते हैं कमरे में भागे भागे और देखते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल लाइन जो खींची थी वो थी नहीं वहां पर, जैसे लिखा था वैसे कर। तो उनको समझ में आ गया
कि हाँ भगवान जो है अपने भक्तों की सहायता करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए हर उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं जो है आए हैं बलराम जी के साथ और हर वस्तु जिसकी उन्हें आवश्यकता थी वो उनको दे दी उन्होंने। तो इस प्रकार से यानी भगवान जिसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं तो वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान कर देते हैं। ना तो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको आत्मदान दे देते हैं। तो जैसे अब अर्जुन है, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जब सोते भी थे ना तो सोते सोते भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, सोते सोते कृष्ण को पुकारते थे, नींद में भी। इसलिए तो उनको कहते हैं ना कि उन्होंने नींद को भी जीत लिया था। क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम याद नहीं आएगा मुझे बिल्कुल। गुड़ाकेश माता जी। हाँ जी, गुड़ाकेश। यानी इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं क्योंकि उन्होंने नींद को भी जीत लिया था। तो यानी सोते सोते भी वो कृष्ण को याद करते थे, और हम तो सोते सोते जब करते हैं तो उसमें भी सो जाते हैं, उसमें भी अच्छे से नाम नहीं ले पाते, और वो तो निद्रा में भी भगवान का नाम लेते थे। तो देखिए उनका क्या लेवल था भक्ति का। तो अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, है ना। किसी को भी देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में, यानी मैं ये शरीर हूं, इसके अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए, यानी शरीर को ही सब कुछ समझ ले। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। उसे झूठे ही यानी उसे ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि वो अपना जो भी कर्म है करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, वो मुक्त नहीं है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। तो पहले से ही भौतिक नियम क्या है, बहुत ही कठोर हैं, अधीन है उनके। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करता है तो भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है ना। हम प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, हम प्रकृति के अनुसार जो जिस गुण में होता है उसी गुण में कार्य करता है ना, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम इस भौतिक संसार में आए हैं। लेकिन जैसे हम कृष्ण भावनाभावित बन जाते हैं, हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो भी इस भौतिक संसार में जो भी चिंताएं हैं, जो भी कष्ट हैं, हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के, पता नहीं क्या अर्थ इसका, जन्म मृत्यु रूपी सागर के की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है ना। जो कृष्ण भावनाभावित नहीं है वो क्या है कि जो जन्म मृत्यु का सागर है ना, बार बार जन्म मृत्यु उसी में चक्र में फंसा रहता है वो। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो भगवान के धाम चला जाता है दोबारा से उसका जन्म नहीं होता है, नहीं तो हम इसी में चक्कर में लगे रहेंगे। कोई भी पदजीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना। कोई भी पदजीव है यानी जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते, जो कि इस बंधन में बंधे हुए हैं भौतिक संसार में, वो नहीं जानते कि कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित है तो उसको ज्ञान है ना कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है, उसमें वो अंतर कर सकता है। तो वो कार्य जो है क्या है, सही कार्य करेगा, यानी वो कर्म करने के लिए मुक्त है। उसको ज्ञान है तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे वो बंधन में बंधे। वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को केंद्र में रखकर ही कार्य करेगा, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है ना। जो भी हम कर्म करते हैं वो कृष्ण द्वारा प्रेरित या गुरु द्वारा पुष्ट होता है, यानी कृष्ण ही प्रेरित करते हैं उस कर्म को करने के लिए हमें। यानी इच्छा तो हम करते हैं लेकिन फिर उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं कि हाँ ये कार्य मुझे करना चाहिए। या मान लीजिए किसी के अंदर कोई भी गुण है ना, तो भगवान ही उसको प्रेरित करते हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ तो भगवान के लिए ये कार्य करूँ। कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है,
कोई सिंगिंग में अच्छा है ना, कोई डांस में अच्छा है, तो जो भी गुण उसके अंदर है तो उसको भगवान की सेवा में लगाता है। तो इसलिए भगवान उसको प्रेरित करते हैं कि वो कार्य करे। तो फिर वो भगवान की भक्ति करता है या कोई भी कार्य करे तो भगवान के लिए करता है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं।